हम इंसानों का एक प्रॉब्लम है कि हम लोग सब्र नहीं करते, इंतज़ार नहीं करते। अल्लाह ने इतनी इसके अंदर राज छुपाया हुआ है और इतनी शिफा है और इतने इसके ऊपर इसके मतलब हमारी बेनिफिट की चीज़ें इसमें हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं होता। अब ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने खुद विटनेस किया इस चीज़ को और न जाने कितनी दफ़ा आप अपनी लाइफ में भी कर चुके होंगे। अल्लाह क्यों कहता है कि तुम इंतज़ार करो, सब्र करो। क्या पता जो तुम अल्लाह से चीज़ मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए है ही नहीं है, और क्या पता अल्लाह ने तुम्हारे लिए उससे बेहतर चीज़ रखी हुई है तुम्हारे लिए। अब वो बेहतर चीज़ लेने के लिए एक चीज़ इंतज़ार है जो आपको करना है। एक टाइम पे तो नहीं दोनों मिल सकती ना। अब ये प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूँ। आई यूज़ टू टेक अ सेशन ऑफ अ स्टूडेंट। वो बच्ची थी, कोई 23-24 साल की बच्ची थी। तो उसका उस वक्त प्रॉब्लम था, अभी नहीं कुछ साल पहले की बात है। तो वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रही थी, कुछ घरेलू शादी से रिलेटेड डिसीजन था, तो फैसला नहीं ले पा रही थी। हालांकि उसको पता था, क्लैरिटी थी, उसको डायरेक्शन भी पता थी, लेकिन वो कहती मैं मोटिवेट नहीं हो पा रही हूँ कि मैं ये फ़ैसला लूँ, मुझे बड़ा डर लगता है, फ़ियर ऑफ़ अननोन है। और फ़ियर ऑफ़ अननोन आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि ये आपकी ईमान की कमज़ोरी होती है कि आपका अल्लाह पे ईमान नहीं है। तो मैंने खैर उनके सेशंस लिए इस चीज़ के ऊपर और उनको बड़ा मोटिवेट किया। मैंने कहा आप फ़ैसला लें और किसी और चीज़ को ना देखें, आप सिर्फ़ एक ज़ात के ऊपर भरोसा करें, अल्लाह के ऊपर, और सिर्फ़ एक काम करें, और वो आपने अपने लिए करना है। और वो काम ये करना है आपने कि आपने नमाज़ पढ़नी है। फ़ैसला लेने से पहले आप नमाज़ पढ़ें। ये लेकिन ये वाली नमाज़ दूसरी नमाज़ों से हट के होगी। इसके अंदर आपने अल्लाह को बाकायदा, आप जैसे मुझे पास आई हैं ना, मुझे आपने बताया, आपने अल्लाह को ये सारी चीज़ें बतानी हैं। नमाज से फ़ारिग होके सजदा ही करके सलाम फेर के आप ये सारी चीज़ें बताएं और अल्लाह को ये तक बताएं कि आप ये फ़ैसला लेने लगी हैं, और अगर ये फ़ैसला ठीक है तो इस वो डेफ़िनेटली अल्लाह ताला आपको इसके बदले कोई और चीज़ देगा। और अगर ये फ़ैसला नहीं ठीक है तो फिर आपसे वो ठीक फ़ैसला करवाए, इसी फ़ैसले को बेहतर बना दे। उन्होंने ऐसे ही किया और उसके बाद मेरी उनसे बात नहीं हुई। 1 साल बाद मुझे एक वॉइस नोट आता है मेरी असिस्टेंट के थ्रू, और वो उसके अंदर वो 5 से 6 मिनट का वो वॉइस नोट था, और उसके अंदर वो ही बच्ची थी। वो कहती हैं, मेरा नाम उन्होंने लिया हुआ था, उन्होंने कहा था कि मेरा ये पैगाम उन तक पहुंचा दें कि 1 साल पहले मैंने ऐसे सेशन लिया था और मुझे उन्होंने ये चीज़ें की थी, मैंने वो चीज़ें की थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस प्रॉब्लम के ऊपर हँसती हूँ। मैंने वो फ़ैसला भी ले लिया था और वैसे ही लिया था जैसे आपने कहा था, और मैं अल्लाह की इतनी करी, और उस वक्त मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा उसने कहा लगा कि मैंने अल्लाह मियाँ से बात की है, मैंने अल्लाह ताला से बात की है। और मैं इतना रिलीफ़ मुझे हुआ कि अब मैं जो चाह रही थी वो भी मामला हो गया, बल्कि उससे बेहतर हो गया, और मैं बड़ी एक नॉर्मल लाइफ गुजार रही हूँ और मुझे उसकी तकलीफ़ दुख भी नहीं है जो मुझे पहले था। तो थैंक यू और वो सारा। तो मैंने फिर आगे से उनको बोला कि मुझे थैंक यू आप मत बोलें, क्योंकि करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है, वो उसने किया ये। अब ये मैंने आपको एग्ज़ाम्पल क्यों दी है, ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल थी। आई कैन गिव यू हंड्रेड ऑफ़ एग्ज़ाम्पल्स जो मेरी लाइफ से भी होंगी, किसी और की लाइफ से भी होंगी। हम लोग ना अल्लाह पे भरोसा नहीं करते। हमने कोई फ़ैसला लेना है, हम फ़ैसला सिर्फ़ इसलिए नहीं लेते, अल्लाह पे हमारा कोई ईमान नहीं है, उस तरह से कमज़ोर है, हम डर रहे होते हैं। हालांकि मालिक वो है, राज़िक वो है, मामलात वो देखता है, हर कंडीशन का ऑनर वो है, क्रिएटर वो है। और आपकी जो सांसें आपकी और मेरी चल रही हैं, वो सांसों का जो मेल है, कब अंदर जानी है कब बाहर जानी है, ये भी कैलकुलेटेड है। और ये भी उसी के कुन से हो रहा है जो हो रहा है। मैं जो बात अभी कर रहा हूँ ये भी उसी के कुन से है, आप जो बात सुन रहे हैं ये भी उसके कुन से है। तो अपनी लाइफ में मैं आपको कहूँगा कि आप ये करके देखें। मैं खुद ये चीज़ें करता हूँ। मैं मेरा कोई बहुत मतलब कोई सर्कल नहीं है, फ्रेंड सर्कल। लोग समझते हैं कि अल्लाह के मैं बहुत करीब हूँ, हालांकि गुनाहगार हूँ मैं भी बाकियों की तरह, लेकिन लगता है लोगों को। और मैं इस चीज़ पे अकड़ता नहीं हूँ, मैं मज़ीद कहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और हिदायत दे। तो उसकी वजह यही है कि मैं उससे बातें करता हूँ। मैं उससे बातें करता हूँ और ऐसी बातें करता हूँ जैसे हम किसी दोस्त से बातें करते हैं, जैसे उसको हम अपना मसला बताते हैं। आप रोज़ की ये रूटीन बना लें, उसको बता के सोएं सारा कुछ, और फिर देखें आपके मसले भी कैसे हल होते हैं। आपकी बेचैनी, आपका डिप्रेशन, आपकी एंग्जाइटी, आपको ये साइकोलॉजिस्ट, आपको थेरेपिस्ट और ये इनके पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े आपको। हमारे तो दीन के अंदर इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं। मोमिन को डिप्रेशन होना ही नहीं चाहिए, होता ही नहीं है। आपको इसलिए है, आप परेशान इसलिए हैं कि आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे, आप